हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं अनिल कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा 11th क्लास की इकोनॉमिक्स। इसमें पढ़ाएंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और चैप्टर जो है वो कॉस्ट में हम पहले आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं। आज जो बताने वाले हैं वो बताएंगे आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व क्या बनता है और कौन से कॉस्ट के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बनता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बनता है AFC के लिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए। सुनिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट होता क्या है। एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है टोटल फिक्स कॉस्ट को यदि आप क्वांटिटी वाइज बांट देते हैं पर क्वांटिटी वाइज, तो वो बन जाता है आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट। यानी 10 डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी, 10 डिवाइड बाई 1 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, 10 डिवाइड बाई 3 3.33, 10 डिवाइड बाई 4 2.5, 10 डिवाइड बाई 5 यानी 2। तो ये AFC है। AFC की खासियत क्या है कि ये हमेशा गिरती हुई पाई जाती है। ये हमेशा ही गिरेगा। क्यों ये गिरेगा? इसका रीजन ये है कि डिनोमिनेटर तो बदल रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 हो रहा है, पर न्यूमरेटर जो है TFC वो 10 ही है। तो 10 को ही आप डिवाइड करोगे 0 से, 10 को ही डिवाइड करोगे 1 से, 10 को ही डिवाइड करोगे 2 से, 10 को ही डिवाइड करोगे 3 से। तो जैसे जैसे डिवाइड के लिए जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ता जाएगा तो AFC जो है वो घटता जाएगा। ठीक है। अब यदि AFC घट रहा है तो AFC इस प्रकार से नीचे की ओर डाउनवर्ड बनेगा, घटता। ठीक है। अब AFC जो है हमेशा बनता कैसा है? ये बनता है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसे कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उस कर्व को कहते हैं कि उस कर्व से जितने भी रेक्टेंगल्स बनाए जाएं वो सारे रेक्टेंगल्स का एरिया सेम आए। जैसे भाई ये वाली क्वांटिटी है आपकी और ये है एवरेज फिक्स कॉस्ट, है ना। इतना हिस्सा है एवरेज फिक्स कॉस्ट, इतना हिस्सा है क्वांटिटी। एवरेज फिक्स कॉस्ट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? TFC। ये मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, ध्यान दीजिए। ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं आप? रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक लेंथ और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ। लेंथ जो है वो AFC है और ब्रेथ जो है वो क्वांटिटी है ना। लेंथ AFC, ब्रेथ क्वांटिटी। तो AFC को क्वांटिटी से यदि मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? TFC। ये क्या बात हुई? देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को तो यही आएगा ना। 10 मल्टीप्लाई बाई 1 10 ही आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यानी कि AFC को क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा आपका? TFC। तो ये TFC, चाहे ये वाला AFC लो, ये वाली क्वांटिटी लो, यदि आप AFC ये लोगे और क्वांटिटी ये लोगे तो भी मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? TFC। और TFC हमेशा क्या होता है? बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एरिया और इसका एरिया बराबर ही होगा। तो यदि कोई भी ऐसा वक्र, कोई भी ऐसा कर्व जिसके अंदर रेक्टेंगल्स बनाए जाएं और हर रेक्टेंगल का एरिया सेम निकल के आए तो उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो AFC एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और जगह मैंने बताया था। कहाँ बताया था मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? डिमांड कर्व के केस में। एक जगह डिमांड कर्व भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ कि पहले मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम की एक चीज़ एक जगह और बताई थी, वो डिमांड कर्व के केस में बताया था। डिमांड कर्व के केस में कब बताया था? जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 हो तो ऐसी केस में आपका जो डिमांड कर्व बनता है वो ऐसा बनता है और ऐसा बनता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। खैर ये वाला हिस्सा मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैंने सिर्फ रिवाइज करवाया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पूरे बुक में
दो जगह आपको पढ़ना है। पहला डिमांड कर्व, पैर आईसी कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होता, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सिर्फ दो जगह पढ़ना होता है आपको, एक डिमांड कर्व जब ED1 हो और एक AFC भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। देखिए यही बात मैंने यहाँ लिखी है। AFC को हिंदी में कहते हैं औसत बंधी लागत। औसत बंधी लागत मात्रा के बढ़ने पर के साथ घटती जाती है, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी AFC गिरता जाएगा। औसत बंधी लागत वक्र बाएं से दाएं की ओर नीचे, बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, लेफ्ट टू राइट ये नीचे की ओर जाएगा। यह एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है क्योंकि इस वक्र के नीचे बने सभी आयतों का क्षेत्रफल कुल बंधी लागत द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसके नीचे का जितना भी क्षेत्रफल बनता है असल में वो टोटल फिक्स कॉस्ट होता है, और टोटल फिक्स कॉस्ट जो है उत्पादन के सभी स्तर पर समान होता है। तो इसीलिए ये क्या बनता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। सेम चीज मैंने इंग्लिश में बताई है। एवरेज फिक्स कॉस्ट रिड्यूसेस एज क्वांटिटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो घटता जाता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से लेके राइट में ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है क्योंकि एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स अंडर द कर्व आर सेम। क्योंकि इसके नीचे जितने भी रेक्टेंगल्स बनते हैं उन सबका एरिया बराबर होता है। एज ऑल एरिया रिप्रेजेंट्स टोटल फिक्स कॉस्ट। क्यों बराबर होता है? क्योंकि जितने भी एरिया हैं वो सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो टोटल फिक्स कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। उसका तो